नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिमी और जिमिंग दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। तभी जिमिंग मिमी के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है और मिमी को बुलाता है। तो मिमी जिमिंग से मिलने नीचे आती है और जिमिंग उसका हाथ पकड़ के उसे मोटरसाइकिल के राइड पे ले जाता है रात में, और दोनों रात भर राइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और दोनों बैठ के एक जगह बैठे होते हैं। जिमिंग मिमी से साफ साफ पूछता है कि क्यों उसे तो छोड़ के गई। मिमी कहती तुमने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया, उस दिन क्यों नहीं आए। जिमिंग बताने ही वाला रहता है कि उसने शराब पी रखी थी इसीलिए वो नहीं आ पाया। तभी मिमी को चक्कर आने लगते हैं तो जिमिंग उसे घर बैठा देता है और फिर घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कि जीजी काम कर रही होती है किसी रेस्टोरेंट में। वो वहाँ एक वेटर के तरह ज्वाइन कर ली होती है। तभी वहाँ जियोंग पिन आता है और तभी जीजी उसको देख के कहती है तुम यहाँ जानबूझ के आए ना मुझे चढ़ाने के लिए। तुम्हारे ऑफिस के बगल तो कई ढेर सारे रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। जियोंग पिन कहता नहीं, मैं बस यहाँ अच्छी कॉफ़ी मिलती है इसलिए पीने आया हूँ, और वो कॉफ़ी मंगाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीओपी आती है ऑफिस में और जियोंगपी से मिलती है और जियोंगपी को जिमी के बर्थडे के लिए इनविटेशन कार्ड देती है और इनवाइट करती है। जियोंगपी जब खोल के देखता है इनविटेशन कार्ड तो उसमें होटल का नाम लिखा रहता है, डैडीज तैपाई होटल। वो कहता है इस होटल में, तो सीओपी पूछते क्यों, ये अच्छा नहीं है क्या। जियोंगपी कहता है नहीं अच्छा है पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीजी को काम मिल गया था दूसरी जगह, वो वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ पे जाती है काम लेने तो वहाँ का जो बॉस रहता है जीजी साथ बदतमीजी करने लगता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। तब जीजी जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके वहीं छुप जाती है और जियोंगपिन को फ़ोन करती है। जियोंगपिन तुरंत आने लगता है और तभी उसका बॉस जो रहते दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है। तभी वहाँ जियोंगपिन आ जाते हैं और उसको बहुत मारता है। फिर जीजी उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। जीजी उसको दवा लगाती रहती है और कहती है कि आज तक मैं प्रोटेक्ट करती थी अपनी फैमिली की, अपनी बहन की, सबकी, पर मुझे कोई नहीं प्रोटेक्ट किया। आज की पहली बार तुम किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और उसके कंधे पे सो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओपी जिमिंग को कहीं ले चलने के लिए बोलती है और साथ में ले जाती है। और जब उन दोनों हो जाते हैं तो सीओपी कहती है आँख बंद कर, जब मैं परेशान होती हूँ तो आँख बंद करके यहाँ नेचर से बात करने के लिए आ जाती हूँ, तुम भी एक बार करो ना भाई। तो जिमिंग भी आँख बंद करके जब सोचता है तभी पीछे से सारे लोग आके उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एक्चुअली ये होटल होता है जहाँ सीओपी उसको ले आई होती है और यहाँ उसके बर्थडे की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। फिर सीओपी वहाँ कहती है कि चलो भाई जिमिंग, पहले आंटी का गिफ्ट खोल के देख लो यहीं पे और बाकी सबका घर पे जाके खोल के देख लेना। तो जिमिंग मिसेस मैंडी का तो गिफ्ट खोलता है और देखता है तो उसमें छोटे बच्चों का सामान रहता है, कपड़ा एंड बैग। जब वो बैग निकालता है तो उसकी माँ मिसेस मैंडी बोलती है कि ये बैग मैंने तब लिया था जब मैंने सोचा था कि तुम स्कूल जाने लगोगे, इतने बड़े हो जाओगे। मैं स्कूल के पास गई थी, देखी बच्चे जाने से मना कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। फिर भी उसकी मम्मी बोली मैं भी अपने बेटे के साथ ऐसा करना चाहती और मैं कर नहीं पाई और रो रही होती है मिसेस मैंडी। और मिसेस मैंडी उसको स्वेटर भी दी होती है, जो मिसेस मैंडी बताती है मुझे बुनाई करना नहीं आता, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए किसी तरह बनाया था, इसके एजेस देखो कितने ख़राब है।
पर ये तो छोटे हैं। जिमिंग बोलते हैं पर ये तो छोटे हैं। जिमिंग भी रोता रहता है, वहाँ सब रोने लगते हैं। जब मिसेस मंडी जिमिंग को उसके फादर की पेन देती हैं, तब जिमिंग के दादाजी बताते हैं कि ये पेन मैंने ग्रेजुएशन के बाद जिमिंग के पापा को और डू जोंग को दिया था, और ये तुम्हें भी मिलता, और इसीलिए जिमिंग के पापा का पेन मिसेस मंडू जिमिंग को दे देती हैं और कहती हैं कि तुम फैमिली की और बिजनेस की प्रोटेक्ट करोगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओपी एंड जिमिंग दोनों घूमते रहते हैं। तभी देखते हैं कि जिमिंग हाओमिंग और मिमी बात करते रहते हैं हंस के। वो लोग अलग घूमते रहते हैं, जिसको देख के जिमिंग को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीओपी हाओमिंग से बात करने के लिए जाती है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि जिमिंग और मिमी बात कर सके अकेले में। हाओमिंग कहता है कि क्या सोचती हूँ, मैंने भी कई बार सोचा था कि मैं छोड़ दूँ, मैं क्विट कर दूँ, मैं क्यों पीछे पड़ा हूँ। फिर ये दिल मानता ही नहीं। जब आप किसी से लव करते तो उसी की खुशी में आपको खुशी मिलती है और उसी के दुख में आपको खुशी मिलती है, और उसका सामने रहना आपको अच्छा लगता है। हामिंग ये कहकर चला जाता है तो सीओपी सोचती है ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, जब मैं जिमिंग को देखती हूँ खुश हो तब मैं भी खुश होती हूँ। कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। फिर जैसे वो सोचते सोचते चलती रहती है और वो गिर जाती है, उसके पैर में चोट आ जाती है। वो फ़ोन करके जिमिंग को बुलाती है, जिमिंग आता है। जिमिंग फिर उसको कहता है कंधे पे बैठ जाओ, और उसे उठा के ले जाता है। रास्ते में जाते हुए कहता है बहुत खा पी के मोटी हो गई है तू, एक तो उठ नहीं रही है, कम खाया कर। सीपी कहती मैं मोटी नहीं हूँ, और उसे कमरे में ले जाके पट्टी करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जियोंगपिन एंड जीजी एक जगह जाते हैं टेरेस पे, पर टेरेस का दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो जीजी कहती ओ हम लोग लेट हो गए। तो जियोंगपी कहीं जाता है और वहाँ के स्टाफ मेंबर से बोलता है खोलने के लिए, और स्टाफ मेंबर खोल देता है। जीजी कहती है ये तुमने कैसे कर लिया, यहाँ के स्टाफ मेंबर को क्या तुम जानते हो? तो वो कहता है ये मेरे थोड़े दोस्त हैं इसीलिए मैं कर लिया। जियोंगपी और जीजी जब टेरेस पे जाते रहते हैं तो वही स्टाफ मेंबर उसके लिए जूस लेकर आते हैं और कहता है मास्टर यंग ने भेजा है आप दोनों के लिए, आप लोग दूर से आए होंगे, थक गए होंगे, लीजिए पी लीजिए। जिसको जियोंगपिन भगा देता है, कहता है जाओ यहाँ से, फालतू का डिस्टर्ब मत करो, और उससे ग्लास ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियोंगपी सोचता है उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो भी एक अमीर घर का लड़का है और उसका ही ये होटल है, डेनिस होटल उसी का है, और इसीलिए वो शॉक हो गया था और वो छोटे लोगों को मतलब अपने से काम करना चाहता था, इंडिपेंडेंट होना चाहता था। इसीलिए वो मुडान विलेज आया ताकि वो लोगों को जान सके, समझ सके और अपने बिजनेस में लगा सकें। पर उसे जीजी से प्यार हो जाता है यहीं पे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग जीजी, मिमी एंड जिमिंग, हाओमिंग, जियोंगपिन एंड सीओपी सब लोग बैठ के मस्त बातें कर रहे थे हम, जिस पे जियोंगपिन जिमिंग से कहता है ये लो पियो वाइन, पर जिमिंग कहता है मैं वाइन नहीं पीता, मैं छोड़ दिया, तो उसे वाइन नहीं देता। तभी वहाँ पे वही स्टाफ आता है जिसने दरवाज़ा खुलवाया था, और वो जीजी के लिए फ्लावर लेकर आता है और कहता है इसे यंग मास्टर ने भेजा है, जिस पे जियोंगपिन उसे खींच के ले जाता है और कहता है तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो बेटा स्टाफ कहता है कि अरे मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड को खुश कर रहा हूँ ताकि आपकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाए। पर जियोंगपिन कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम यहाँ से निकलो।
तभी सब कहते तुम्हें जीजी तुम्हें कैसे जानते हैं यहाँ का यंग मास्टर। तो वो कहती मुझे नहीं पता, होंगे कोई दे दिया, छोड़ो। फिर जियांगपिन एक कहता है चलो एक गेम खेलते हैं। सब लोग एक एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने जिससे पूछना चाहें, और अगर जो उस आंसर का को नहीं देना चाहता उसे ये वाइन पीना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीजी जिमिन से पूछती है कि अगर तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे सामने हो तो तुम उसे प्रपोज कर दोगे। तो जिमिन कुछ नहीं बोलता और वो वाइन पीने वाला होता है। तभी उसका संती सीओपी पी लेती है। फिर जिमिन पूछता है मिमी से कि वो किसे चुनेगी, जिससे वो प्यार करती है या जो उससे प्यार करता है। वो भी कुछ नहीं बोलती है और वो भी वाइन पीती है। नेक्स्ट सीन में मिमी पूछती है जियांगपिन से कि क्या यहाँ कोई है जिससे तुम प्यार करते हो, जिसका जवाब वो भी नहीं देता और वो भी वाइन पीता है। फिर जियांगपिन हाओमिंग से पूछता है कि अगर जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे प्यार नहीं करता, क्या तुम गिव अप कर दोगे। जिस पे हाओमिंग भी आंसर नहीं देता और वो भी वाइन पीता है। फिर हाओमिंग सीओपी से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी से प्यार करती हो। नहीं, कहता है या क्या तुम किसी से प्यार करती हो, जिस पे वो कह देती है हाँ, पहले तो नहीं अब करने लगी हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया, सब लोग घर जाने लगते हैं। तब सीओपी मिमी से कहती है मुझे थोड़ा बात करना है, सब लोग जाओ, हम दोनों बाद में आ जाएंगे। और उससे बात करने लगते हैं, जहाँ पे सीओपी मिमी से पूछती है कि क्या तुम अब भी जिमिन से प्यार करती हो। तो मिमी कहती है हाँ करती हूँ, पर वो सब मेरा पास्ट था, अब मैं नहीं करती, अब वो तुम्हारा है। जिस पे सीओपी कहती है अगर अब तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है तो मैं अब जिमिन से प्यार कर सकती हूँ। जिस पे मिमी कहती है अरे तुम तो ऑलरेडी करते, तुम दोनों साथ हो ऑलरेडी। जिस पे सीओपी उसे बताने वाली रहती है कि वो लोग साथ नहीं हैं, अभी रिलेशनशिप में नहीं है। पर तभी मिमी का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने लगती है। ये कॉल हॉस्पिटल से आया रहता है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसकी बीमारी बहुत वर्स हो गई, बहुत ख़राब हो गई है और उसे अब सर्जरी की ज़रूरत है। और सर्जरी के होने के बाद कोई चांसेस नहीं है कि जिंदा रहने के लिए। सर्जरी सक्सेसफुल होने का सिर्फ 30% चांसेस है। जिस पे वो बहुत उदास हो जाती है और जाती है जिमिन के घर के सामने खड़ी रहती है। तभी उसको कॉल आता है हाओमिंग का, तो हाओमिंग से वो मिलने चली जाती है पार्क में, जहाँ सीओपी एंड जिमिन भी आ रहे होते हैं टहलते। तभी सीओपी मिमी को देख लेती है और वो जिमिन को देखने से उधर कर लेती है और उसे लेकर चली जाती है जल्दी से घर पे। तभी मिमी को बहुत याद आती रहती है जिमिन की, तो वो सीटी बजाती है जो कि जिमिन ने दिया रहता है। उधर सीओपी भी अपने दिल की बात जिमिन को बताने वाली रहती है, पर तभी जिमिन सीटी की आवाज़ सुन लेता है और वो तुरंत भाग के मिमी के पास आता है। और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।